हेलो दोस्तों, मैं आपका एसकेआर सर। तो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। वीडियो को पूरा देखकर समझे। तो चलिए आज हम चलते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में। इसमें पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, विभिन्न प्रकार के संख्या पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं नंबर सिस्टम क्या है। वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्या और उनके गुणन का अध्ययन किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं, यानी नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या यानी नंबर क्या है? वे गणितीय वस्तु जिनका उपयोग गिनने और मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। नामकरण मतलब नाम रखने में किया जाता है, तो उसे संख्या कहते हैं यानी नंबर कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग संख्याओं के प्रकार। तो दोस्तों पहला प्रकार है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। पढ़ लेते हैं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है या n से दर्शाते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृत संख्या के समुच्चय में, प्राकृत संख्या के जो समुच्चय दिया हुआ है उसमें अगर शून्य मिला दिए तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। इसमें अगर शून्य मिला देंगे तो वो कौन सा संख्या होगी? पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसे जो है W से सूचित किया जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 तक आगे तक जाएगा, उसे कौन सा संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तीसरा नंबर है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को मिलाने से प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर प्राकृत संख्या में शून्य को एवं ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो उससे जो प्राप्त संख्या होगा उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। इसे हम Z से सूचित करते हैं। जैसे -4, इससे मतलब आगे बहुत तक जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इधर भी बहुत तक जाएगा, अंत नहीं है। इसे हम कौन सा संख्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम के चौथे नंबर का संख्या देख लेते हैं। चौथा नंबर है सम संख्या यानी इवेन नंबर। सम संख्या यानी इवेन नंबर। तो सम संख्या इवेन नंबर किसे कहेंगे? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 डॉट 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 तक जाएगा। ये सम संख्या यानी 2 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 4 भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 4 2 से जो 2 से पूर्णतः विभाजित यानी पूरा पूरी कट जाएगा, उसे हम कौन सा संख्या कहेंगे? सम संख्या। पांचवा नंबर है दोस्तों विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहती है, विषम संख्या कहते हैं। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी यानी 2 से पूरा पूरी नहीं कटेगा तो उसे कौन सा संख्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा यानी शेष बच जाएगा कुछ। पूर्णतः जो विभाजित नहीं होगा उसे कौन सा संख्या कहेंगे? विषम संख्या यानी ऑड नंबर। छठा है दोस्तों भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो जैसे कोई भी संख्या लेंगे वह स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 जो है 4 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और 1 के अलावा अन्य किसी, जैसे 2 से भी कट जाएगा 4। ये सब क्या हो गया? भाज्य संख्या। 6 ले लीजिए, 6 जो है स्वयं स्वयं से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, 1 से 6, और जो है 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, यानी अन्य किसी संख्या से भी कट रहा है। जो एक स्वयं और अन्य किसी संख्या से पूरा पूरी कट जाएगा उसे हम भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों नंबर सिस्टम के अगले संख्या की ओर चलते हैं, यानी अगले संख्या यानी सातवां संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या कहते हैं। तो वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। 2 यहाँ पर देख लेते हैं। 2 जो है
स्वयं यानी 2 से और 1 से विभाजित होता है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। 2, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं, इसी तरह 11, 13, 17, 19, 23 डॉट 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 करके अगाड़ी ऐसे तक होगा। यानी ये सब संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है, जो है स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। दूसरा 8वां नंबर है सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, वैसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो अथवा जिसका मौसो 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6, 7 देख लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी 6, 7 का जो हम गुणनखंड करेंगे 6 और 7, तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुना 6 का पहले एलसीएम देख लेते हैं। 2 तिया 6, 3 एका 3 यानी 1 गुना 2 गुना 3 और 7 का 1 गुना 7। उसमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? यानी जो दोनों में आएगा उसी को उभयनिष्ठ कहते हैं, यानी उभयनिष्ठ 1 आ रहा है। तो जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो अथवा जिसका मौस हो, तो मौसो भी देख लेते हैं। जैसे 6, 7 का हम मौसो करेंगे, 6 और 7 का मौसो कर लिए, एक बार में 6 लगा, 1 बचा, जिसका यानी गुणनखंड क्या निकल रहा है? 1 निकल रहा है। यानी जिसका गुणनखंड 1 हो, जिसका मौसो 1 हो, तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह युग्म, अगला नंबर है 9 नंबर, युग्म अभाज्य संख्या यानी पेयर प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसे युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जिनके बीच का अंतर अगर 2 रहेगा तो उसे युग्म अभाज्य संख्या यानी पेयर प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 3, 5, 3, 5 के बीच में अंतर कितना है? 2 है, यानी 3, 2, 5 होता है। 7 और 9 के बीच का अंतर 2 है। 11 और 13 के बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो इसी तरह आगे तक जाएगा तो ये संख्या कौन होगा? युग्म अभाज्य संख्या यानी पेयर प्राइम नंबर होगा। तो दोस्तों चलिए नंबर सिस्टम के अगले संख्या यानी परिमेय संख्या की ओर चलते हैं। जो 10वां नंबर है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर किसे कहेंगे? परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है या लिखा जाता है, जहां जो है उसमें शर्त लगा हुआ, जहां p तथा q जो है पूर्णांक होना चाहिए एवं q हमेशा p बटा q है ना, तो q हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/8, 7/11। दोस्तों यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 8 जो है इन्हें समझिएगा p बटे q के रूप में नहीं है, तो वो अब परिमेय संख्या नहीं है। 8 है ना यहाँ पर, तो नीचे में नहीं है तो क्या है? 1 है। हमेशा इसके नीचे में नहीं है तो क्या है? हमेशा 1 रहता है। नीचे में कुछ नहीं रहता है तो हमेशा 1 माना जाता है। इसलिए 8 क्या हो गया? परिमेय संख्या। 1.20 है तो क्या हो गया? वो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है। यहाँ पे q बराबर q डज नॉट 0, मतलब q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 8 बटे हम 0 लिख देंगे तो ये मेरा गलत हो जाएगा लिखा हुआ, ये कभी नहीं होगा। नीचे में 0 अगर परिमेय संख्या होगा तो वो नीचे में 0 कभी भी नहीं होगा। अगला नंबर है 11 नंबर अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जहां जो है p तथा q पूर्णांक है एवं q डज नॉट 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी अपरिमेय संख्या में भी वही रूल है, q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए एवं p तथा q पूर्णांक होना चाहिए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जो है √7 को हम कभी भी नीचे में 1 नहीं लिख सकते। √13, √15, इसी तरह डॉट आगे संख्या भी है जो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला नंबर है दोस्तों 12 नंबर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 4 एक परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है, 2 भी है परिमेय संख्या, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या, 10 भी परिमेय संख्या, 15 भी परिमेय संख्या, -2 भी जो है परिमेय संख्या है। लेकिन सबको मिला के यानी सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है 4, 6, 2, √3, 10, 15, -2, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो चलिए दोस्तों नंबर सिस्टम के अगले संख्या यानी काल्पनिक संख्या की ओर चलते हैं। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर तो ऐसी संख्या जो वास्तविक संख्या ना हो, यानी वास्तविक संख्या ना हो अर्थात जिस संख्या की केवल कल्पना की जा सके, काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या को अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं
रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -7, रूट के अंदर -13, तो √3 जो है वास्तविक संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर जो -3 है इसका तो रूट के अंदर मान निकल के नहीं आएगा, रूट के अंदर का मान निकल के नहीं आएगा, यह हो गया अवास्तविक संख्या यानी काल्पनिक संख्या। अगला नंबर है दोस्तों धनात्मक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या कहलाती है। यानी 1 से लेकर जितना भी अनंत तक संख्या है उसमें जो धनात्मक संख्या होगा उसी को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक, ये क्या हो गया धनात्मक संख्या। अगला है दोस्तों ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर। 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्या कहलाती है। 1 से लेकर जो अनंत तक संख्या होगा उसमें जो ऋणात्मक संख्या होगी जैसे -1 -2 -3 ये सब क्या ऋणात्मक संख्या, इसी को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं अनंत तक का। दोस्तों एगो इम्पोर्टेंट है चीज है, भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं संयुक्त संख्या, और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या को संयुक्त संख्या कहते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइए।